एग्जामिनर क्या प्रश्न पूछेगा, हम उनके प्रश्नों का उत्तर कैसे देंगे, ये सारी चीजें आपके दिमाग में बनी रहती हैं। तो आज इन्हीं सब प्रश्नों का समाधान होने वाला है। आज हमारे साथ आप जुड़िए, पूरा ट्रिक्स एंड टिप्स सब कुछ बताएंगे। जो आप चाहेंगे वही एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा गाइज। जैसे जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है तो भाई इतना बड़ा सिलेबस है, कहां से क्वेश्चन पूछ लेगा, आपके तो दिमाग में ही ये नहीं आएगा, आपके भेजा जो है खराब हो जाएगा। लेकिन कुछ ट्रिक्स ऐसे आजमाने हैं आपको कि एग्जामिनर आपके अनुसार प्रश्न पूछे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ पॉइंट्स हैं, उसको आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। गाइस सबसे पहले देखिए, जब एग्जामिनर आते हैं उसमें से या तो लेडीज होंगे या तो जेंट्स होंगे, तो इस बात में थोड़ा सा ध्यान रखिए। यदि लेडीज होती हैं, लेडीज तो बहुत कम ही आती हैं जो एग्जामिनर के तौर पे आती हैं, तो उस समय सबसे पहले प्रैक्टिकल की आप फाइल तैयार रखिए। और सबसे पहले देखिए, हम आपको बता दें, प्रैक्टिकल की फाइल और फाइल, चार्ट, प्रोजेक्ट, मॉडल, कलेक्शन, हर्बेरियम गाइस आपको बता दें बायोलॉजी के स्टूडेंट्स बनाते हैं, बायोलॉजी में हर्बेरियम बनाई जाती है, लेकिन इस समय थोड़ा सा इसको भी आउट कर दिया गया है। लेकिन हाँ, इससे काफी ज्यादा जानकारी मिलती थी। अब आप सबसे पहले जो फाइल होती है आपके पास में, अब इस समय प्रोजेक्ट सब लोग बना रहे हैं तो प्रोजेक्ट भी आपके पास में होना चाहिए। अभी मैं बता रहा हूं कि क्या क्या है। देखिए, जैसे आपको बता दें, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट तो चार्ट होता है। ये देख लीजिए, फाइल है गाइज, ये केमिस्ट्री की फाइल है, ये फाइल है, ये बायोलॉजी की फाइल है। उसके बाद ये मॉडल है, देख लीजिए थर्माकोल पर बनाया हुआ मॉडल, और ये मॉडल है आप जो ब्लैक चार्ट होता है उस पर बनाया हुआ ये मॉडल है। तो इससे भी आसानी से क्वेश्चन कैसे आप दे सकते हैं और अपना इंप्रेशन कैसे दिखा सकते हैं सबके सामने, और सबसे अच्छा नंबर कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए, इसमें कुछ बातें हैं। जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट आप बनाते हैं इस तरीके से बिल्कुल लपलपाते हुए, एकदम इसके कवर पेज को तो एकदम सजा देते हैं, इसमें जिसमें नाम, क्लास, रोल नंबर और सब कुछ सेक्शन लिखा रहता है गाइस, इस तरीके से। और हर्बेरियम जो फाइल होती है कुछ इस तरीके से होती है, और यहाँ पर जिस पौधे को आप, जिस स्पेसिमेन को आप यहाँ रखते हैं, उसका नाम, बोटेनिकल नेम, और उसका कलेक्शन कहाँ से किया, किस दिनांक को किया, ये सब कुछ यहाँ लिखना होता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, ये बिल्कुल ये प्लांट्स है, इसको रख दिया गया, इसके बारे में यहाँ डिस्क्रिप्शन कर दिया गया। तो ये हर्बेरियम फाइल आप इसे बनाते हैं, पौधों को ले आकर के, सुखा करके, पौधों को प्रेस करके, दबा करके, चपटा करके इस पे रख देते हैं, थोड़ा सा चिपका उपका देते हैं टेप वेप से। अब ये देखिए, कुछ केमिस्ट्री में आप जो बनाएंगे और कुछ बायोलॉजी में क्या बनाएंगे, इन प्रश्नों को आप चार्ट में बनाने के बाद इनका उत्तर कैसे देंगे, इसकी बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, यहां से शुरुआत करते हैं। इन सभी में जैसे आपके साथ क्या क्या होती है जब आप परीक्षा, अर्थात जब एग्जामिनर के सामने आप आते हैं, उस समय आपके हाथ में क्या क्या होता है। सबसे पहली बात तो आपके पास होती है फाइल गाइज। सबसे पहले आपके पास होती है फाइल, फिर चार्ट और प्रोजेक्ट। अगर मॉडल आप बनाते हैं तो ठीक है। देखिए, अगर आप प्रोजेक्ट, चार्ट, फाइल इतना बना लिए तो मॉडल की जरूरत नहीं है। कलेक्शन ये तो अब बिल्कुल फिलिक्स हो गया है, अब ये नहीं किया जाता। हर्बेरियम बनाते हैं कुछ लोग, अब इसको भी नहीं आप उठाते हैं। कहीं कहीं पर कुछ लोग इसे बनवाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा जो टीचर्स होते हैं उन्हें बनवाने के लिए बड़ा बखेड़ा करना पड़ता है, बच्चों को भी बड़ा इधर उधर करना पड़ता है। तो आपके पास में फाइल, चार्ट, प्रोजेक्ट, इतनी चीजें इस समय हैं। इसमें सबसे ज्यादा देखिए, फाइल की अगर हम बात करें तो इसमें जितना भी आप प्रयोग लिखते हैं, कहीं कहीं पर होता क्या है कि एग्जामिनर फाइल को उठा करके बगल में रख देते हैं, तुरंत कुछ देखते भी नहीं है कि इसमें क्या लिखा है। बच्चों को बड़ी निराशा होती है। अगर कोई बच्चा बहुत मेहनत करके बनाया है तो उसे बहुत निराशा होती है कि आखिर हमारी फाइल देखे भी नहीं और कैसे इन्होंने रख दिया, निराशा होगी गाइस। और प्रोजेक्ट जो है, प्रोजेक्ट को भी बड़ी विधिवत तो लोग लिखते हैं, सजाते हैं। कहीं कहीं प्रोजेक्ट को ही उठाया, अच्छा कौन सा टॉपिक बनाया, ये टॉपिक बनाया, बताओ इसका क्या लाभ है भाई, ये आपने बना लिया, इसका क्या लाभ है आप बताइए, इस तरीके से पूछ करके फिर रख देते हैं। तो बच्चों को तब भी निराशा होती है, क्योंकि भाई मेहनत करके किया है। अच्छा ठीक है, चलिए इस पर हम छोड़ते हैं। यहां सबसे इंपॉर्टेंट, वो भागने नहीं पाएगा। अगर आपको अच्छा नंबर ले आना है तो चार्ट बेहतरीन आपका बनना चाहिए। चार्ट आप बेहतरीन बनाइए, और चार्ट में आप क्या बनाइए, कैसे बनाइए कि प्रश्न उसमें से निकले, तो एग्जामिनर अपने अनुसार ना पूछने पाए प्रश्न, आपके अनुसार पूछे। तो आपको चार्ट में क्या क्या करना है, कुछ ट्रिक्स लगाने हैं जिससे आपके अकॉर्डिंग एग्जामिनर प्रश्न पूछे। तो गाइस चलिए हम इसकी बात करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है इसमें चार्ट। तो सबसे पहली बात तो फाइल वाइल जो भी चीजें हैं, जैसे फाइल है, चार्ट है, प्रोजेक्ट है, मॉडल है, कलेक्शन है, हर्बेरियम, सबसे महत्वपूर्ण मैंने बताया इसमें। अगर आप वाइवा दे रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, चार्ट। चार्ट आपका वीआईपी होना चाहिए। कैसे बनाएंगे मैं बता रहा हूं अभी। सभी लोग एक बात और समझ लीजिए, जैसे क्लास में सभी बच्चे ज्यादा एक टॉपिक चूज कर लिए हैं, तो आप थोड़ा सा टॉपिक चेंज करिए। सब एक ही टॉपिक बना लेंगे भाई तो क्या आएगा, फिर उसको तो देखेंगे नहीं एग्जाम साहब, रख देंगे सब।
ठीक है, तो कोई अलग सा आप क्रिएट करिए, फिर आपको मजा आएगा। और देखिए सबसे पहली बात मैंने बताया कि आपके पास फाइल होगी, अब बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये फाइलें होंगी। उसके बाद अगर हाँ इस तरीके से अगर आप बनाते हैं तो थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। भाई कुछ नहीं करना है, ये मॉडल और ये चार्ट दोनों के बीच की कड़ी है ये, ठीक है। अब ये कैसे बनाएंगे, एक ब्लैक चार्ट आता है, ब्लैक चार्ट में आप कलर वाला ले लीजिए, पहले आप ड्रा कर लीजिए व्हाइट पेंसिल से, ड्रा करने के बाद आप पोत दीजिए पेंट से, जिस कलर में पोत दीजिए। और जैसे हार्ट का देख लीजिए मॉडल कितना वीआईपी है, और इससे कुछ गिने चुने ही प्रश्न है। एक बात और ध्यान रखना है कि उसी टॉपिक को चुनना है जिससे गिने चुने प्रश्न ही एग्जामिनर पूछ सके। अब ये नहीं कि आप ले लिए माइटोकांड्रिया बना लोगे भाई, इंस्पायरेशन में घुस जाएंगे तो आप क्रैप साइकिल में आपको घुमाने लगेंगे तो दिमाग आपका चकरा जाएगा, फिर घूम जाओगे आप, समझ रहे हैं। तो ऐसे टॉपिक को मत चुन लीजिए कि आप ही फंस जाइए, वहां अनलिमिटेड क्वेश्चंस हों, देखते जाएं उसके एंजाइम। अब समझ लो कि इसमें इतने एंजाइम्स हैं, इतने प्रकार के सभी पॉइंट्स जो विद्यमान है भाई, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा। तो अब हृदय से क्या पूछ सकते हैं, कुछ नहीं, सिरा, धमनी, रक्त और कितना लीटर होता है, कौन अशुद्ध रक्त ले जाती है, शुद्ध रक्त कौन ले जाती है, सिरा से धमनी की ओर कौन पंप करता है, ये सब बस इसमें बस सीमित है और लपलपाता हुआ दिखेगा भी। तो हालांकि ये अब है टॉपिक में कि नहीं है, अभी मैं बताने वाला हूं कि आपके टॉपिक में शामिल है कि नहीं शामिल है। आप लोग भी वैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लीजिए, देख रहे हैं हर दिन क्या ये है कि नहीं है, उसी के अकॉर्डिंग जो आपके सिलेबस में हो वही बनाइएगा। क्योंकि इसके दो फायदे हैं, आपकी परीक्षा में जब लॉन्ग प्रश्न आता है तो वो भी काम कर जाएगा और ये वाइवा में भी काम करेगा। तो गाइस चलिए आगे मैं बात करता हूं। बाकी एक थर्माकोल पे बनता है गाइस, ये थर्माकोल पर बनाया गया है। एक और देख लीजिए, जैसे आप प्रोजेक्ट बना लेते हैं, प्रोजेक्ट को भी अच्छे से लिख लीजिए, इसमें क्या क्या लिखे हैं वो भी याद कर लीजिए। आपके परीक्षा के लिए भी एक टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा, बिल्कुल आपके काम में आएगा। ये परीक्षा में क्योंकि लॉन्ग प्रश्न आता है, बार बार जो आया है आंसर आप ले लीजिए। आंसर देखिए मैं आपको बता दूं, इस तरीके से मार्केट में बहुत सारे बच्चे जो देख लीजिए हमारे हाथ में ये गुटखा भी लेते हैं, विज्ञान गुटखा लेते हैं ना, गुटखा उटका नहीं भाई, इसी बात नहीं कर रहे हैं। अब आंसर अलग जो है अंसाल्ब है, इसमें जगह से वो पूछा जाएगा। अब प्रयोग के समय में तो आपको ये भी दिखाते हैं, कुछ लिटमस है ना, ये ब्लू लिटमस है, नीला लिटमस। नीला लिटमस क्या करता है भाई, नीला लिटमस जो है अम्ल, देखिए अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये पूरा गिर गया भाई लिटमस सही, ठीक है। अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है और क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो अम्ल और क्षार की विशेषता और लवण की विशेषता क्या है, ये थोड़ा सा अब इसमें एसिड बेस परीक्षण क्या होता है, केमिस्ट्री के जो प्रैक्टिकल होता है उसके साथ साथ में, तो थोड़ा सा देखिए हर्बेरियम की बात नहीं करते हैं गाइस। अब यहाँ जैसे इसे आप बना रहे हैं, अब देखिए आप जो भी बनाइए साफ सुथरा बनाइए। अगर केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है तो ये जो भी आप बना रहे हैं अपने से ड्रा करिए, दूसरे से मत बनवाइए कि पेंटर से आप बनवा लीजिए फिर आप परेशान हो जाएं कि क्वेश्चन कहां से आएगा। ये अपने से आप ड्रा करेंगे अपने से तो आपके दिमाग में ये फिट हो जाएगा। अब जैसे मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स और इम्प्योर लिक्विड इसमें लिया गया, डिस्टिलेशन फ्लास्क है ये, ठीक है, आसवन फ्लास्क है, और ये थर्मोमीटर है यहाँ पर, फिर लीबिक कंडेंसर है। अब मतलब इसको आप अपने से बनाइए थोड़ा सा। और क्वेश्चन अब इसमें से अगर केमिस्ट्री है तो आप जवाब कैसे देंगे, क्वेश्चन अपने से कैसे अपनी तरफ खींचेंगे एग्जामिनर को, वो चीजें देखिए। अगर इससे क्वेश्चन जैसे यहाँ पर है देख लीजिए, लेबोरेटरी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फास्फीन, फास्फीन बनाने की विधि है ये, ठीक है, फास्फीन बनाने की विधि है। आपने चार्ट में बना लिया ये फास्फीन बनाने की विधि को चार्ट में आपने दर्शा दिया। अब इससे क्वेश्चन देखिए, फास्फीन के बारे में मैं आपको बताऊं, पहले क्या क्या आप पढ़ लीजिए फास्फीन के बारे में। जैसे भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग और इसके बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग, इतना पढ़ लीजिए बस। अब क्वेश्चन को अपनी तरफ बनाना है, अपनी तरफ खींचना है। कैसे खींचेंगे, जैसे यहां देखिए फास्फोरस को लिया, व्हाइट फास्फोरस, सफेद फास्फोरस को कास्टिक सोडा के साथ मिलाया, जल में लेकर के कास्टिक सोडा के साथ मिलाकर व्हाइट फास्फोरस को हमने ले लिया, सफेद फास्फोरस को गर्म किया तो हमें ये फास्फीन बन गई। गाइज फास्फीन ही बना रहे हैं, फास्फीन बन गई। अब देखिए आप करिए क्या, चार्ट में क्या करिए, अब यहाँ कास्टिक सोडा लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए P4, फिर यहाँ आप लिख दीजिए कास्टिक सोडा। ये सूत्र मत लिख दीजिए कास्टिक सोडा, और यहां लिख दीजिए ये सूत्र मत लिख दीजिए, लिख दीजिए फास्फीन।
क्या लिख दीजिए, फास्फीन। पहला पॉइंट, पहला प्रश्न आपसे पूछेगा, देखेगा जैसे ही, अरे कास्टिक सोडा फास्फीन, अच्छा ये बताओ फास्फीन का सूत्र क्या होता है। तुरंत आपने रटा है, तैयार किया है कि यही तो पूछे ये, इसीलिए तो इसको हिंदी में लिखा है, तो तुरंत फास्फीन का क्वेश्चन एक तैयार आपका। कास्टिक सोडा बताओ इसका सूत्र, तुरंत बता दिया इसका सूत्र क्या है। अब सोडियम हाइपोफॉस्फाइड क्या है, इसका सूत्र तुरंत आप याद रखे रहो, तुरंत बता दो। पहला प्रश्न आपका तैयार। दूसरा प्रश्न कैसे तैयार होगा, अब देखो इसमें क्या पूछेंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इसमें मिला रहे हैं भाई, ये है ना कार्बन डाइऑक्साइड इसमें मिला रहे हैं, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन और व्हाइट फास्फोरस इसमें लिया, गर्म किया। अब क्या होता है जब इसको इसके साथ गर्म करते हैं, क्या बनता है, रिएक्शन आप याद रखो, रिएक्शन आपको याद होना चाहिए, तुरंत आप फटाक से रिएक्शन बताओ, तुरंत रिएक्शन बताओ। और इसके गुण के बारे में, अभौतिक गुण, रासायनिक गुण, देखो कुछ गुण कॉमन होते हैं भाई, कुछ गुण कॉमन होते हैं, कुछ उपयोग कॉमन होते हैं। जैसे उपयोग में इसका उपयोग नहीं कुछ याद है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, भाई किसी न किसी चीज का तो अभिकर्मक के रूप में यूज ही होता है, ये कॉमन सा पॉइंट है, तो बस वही तुरंत आप बताओ। उसके बाद इसका रासायनिक गुण, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग आप तैयार रखो, फटाक से आपको ये इसका जो है जवाब आपके हमेशा दिमाग में रहेगा। और फिर एक बात और, एग्जामिनर के साथ आप बैठिए तो बहुत डर के मत बैठिए, थोड़ा सा इंप्रेशन ले आइए अपने चेहरे पर, मुस्कुराते रहिए, समझ रहे हैं, अभी नहीं दतवा चियारते रहिए हा तो गुस्सा जाएंगे, समझ रहे हैं। और एक बात और, जब ही प्रैक्टिकल का टाइम आए तो आप अपने क्लास टीचर से, जाओ आपके सब्जेक्ट टीचर हैं, बहुत विनम्रता से आप पेश आइए उनसे। अगर आप बहुत गुस्सा के पेश आएंगे ना तो कुछ नहीं होगा, समझ रहे हैं। और गुस्सा जाएंगे तो आधा तो समझ लीजिए विद्यालय जितने भी हैं उसमें से 60 से 70% जो विद्यालय हैं वो जो नंबर देने की प्रक्रिया होती है वही टीचर के हाथ में होती है भाई। वो तो एग्जामिनर साहब गए अपना, लेकिन आप नंबर चढ़ाएंगे वही बाद में पहुंचा देंगे, तो उनसे विनम्रता के साथ आप पेश आइए। और एग्जामिनर के साथ भी आप अपनी जो है भौकाल मत टाइट करिए कि क्वेश्चन पूछने जब बैठ जाएं तो एग्जामिनर के साथ में आप अपना ही भौकाल टाइट करने लगो, नहीं आ रहा है अंड बंड बताना शुरू कर दो, फालतू की चीजें बताना शुरू कर दो, तो एग्जाम का दिमाग खराब हो जाएगा, समझ रहे हैं। जितना आ रहा है उतना बड़े अच्छे से बात करिए। जब एग्जामिनर के साथ आइए बैठिए तो उनसे प्रणाम दुआ सलाम कर लीजिए, बैठिए आराम से, अभी नहीं सीना टाइट किए रहिए एकदम, नहीं हम हैं बाकी सब खत्म है, तो इस तरीके से करेंगे तो सब गड़बड़ है। विनम्रता से पेश आना है, और ये नहीं कि जैसे हैं वैसे आप चले आए, थोड़ा टिफा टाइट हो लीजिए, थोड़ा फेयर लवली बोरो प्लस सब लगा करके नहाए वहाए के उस दिन जाइए। भले ठंड है नहीं नहाते हैं, लेकिन उस समय आप नहा वहा के जाइए थोड़ा सा पूजा पाठ करके, तो आपका माइंड फ्रेश रहेगा और सबके सामने थोड़ा स्माइलिंग के साथ आप पेश आइए और अच्छे से, और ये सब तैयार रखेंगे तो आपका एकदम जो है बढ़िया प्रैक्टिकल जाएगा। और ये बायोलॉजी की बात करें गाइस, तो बायोलॉजी में भी मैंने बताया कि ऐसा टॉपिक मत बनाइए जिससे अनलिमिटेड क्वेश्चन तैयार हो जाए, उसको आप मत तैयार करिए। अब यहाँ जैसे बायोलॉजी में है ये बॉटनी जूलॉजी की अगर बात करें तो आपके सिलेबस में है पहला ही। देखिए मैं बात बता दूं यहाँ पर क्या है, इसमें जो आप बायोलॉजी की मैं बात करूँ तो देखिए बायोलॉजी में क्या है, जनन है ना, जनन। अब पौधों में भी जनन और जंतुओं में भी जनन, तो जंतुओं में जनन भाई स्पर्म था ना, स्पर्म था तो उसमें है, तो आप फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाएंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन पता नहीं कहां से आ जाए, या तो ओवम बना लो भाई, ओवरी बना लो, या तो स्पर्म बना लो। स्पर्म बनाएंगे तो एक ही प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा, स्पर्म ही से मिलेगा। अगर पूरा जनन की प्रोसेस बना दिया देखने में कि हाँ देख लीजिए भैया मैथो वाला जनन वाला चार्ट देखने का प्रयास करते हैं, अच्छा दिखाओ राजू, अच्छा इस तरीके से है, उनको मजा आता है। तो मजा नहीं, मजा के बदले में आपको सजा मिल जाएगी। मजा उनको आ रहा है तो आप मजा के लिए नहीं, आप नंबर के लिए अच्छे से तैयार करिए। जनन में पादप जनन और लैंगिक जनन, बाकी इनमें तो हाँ पारिस्थितिकी से आप चार्ट बना सकते हैं, पारिस्थितिकी इकोसिस्टम से आप बना सकते हैं, बढ़िया खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल वहां से आप बना लीजिए। भाई उसमें बहुत क्या पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे भी तो वही एग्जाम्पल पूछेंगे, और प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक उपभोक्ता पूछेंगे, उत्पादक पूछेंगे, और वही उल्टा पिरामिड सीधा पिरामिड ये क्या होता है, बस यही पूछेंगे। बस इसके कुछ लिमिट क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ से आप देख लीजिए। बाकी जो है कुछ केमिस्ट्री के भी हैं, केमिस्ट्री में आप क्या बनाएंगे अभी मैं बता रहा हूँ। केमिस्ट्री में यहाँ से तो चार्ट बनेंगे नहीं, यहाँ से बनाओगे तो भैया फंस जाओगे। हाँ सबसे सस्ता है विलयन, सबसे सस्ता जो चैप्टर है वो है विलयन, यहाँ से आप बना लो भैया। ये थोड़ा सा आप दिखा दो, सल्यूट और सॉल्वेंट बराबर क्या सोल्यूशन, विलय प्लस विलायक बराबर विलयन बन गया। पूछ रहे हैं बता दो भैया कितने, विलयन में भी कितने प्रकार के अगर आ गए तो भाई ठोस द्रव गैस, उसको ठोस में मिलाएंगे तो कौन सा विलयन, इसका एग्जांपल बताओ, तब तो दिमाग कोई है आपका गुस्सा आ जाएगा, समझ रहे हैं। अब यहाँ से हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन यहाँ से आपका बनेगा, यहाँ देख लीजिए एल्कोहल फिनॉल ईथर, ये यहाँ से सबसे ज्यादा भयंकर जो चार्ट बनते हैं यही टॉपिक से बनते हैं। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिल अम्ल यहीं से बनते हैं, एमीन यहीं से बनते हैं। तो ये तीन जो है
3 आपके टॉपिक ऐसे हैं जहां से आप चार्ट बना सकते हैं यहां से, और अच्छे से भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग उनका याद रखिए, फटाक से आपका काम हो जाएगा। और ये जो फ्लावर है, अब इसको आप बनाएंगे तो यहाँ आप दिखा दीजिए, ये फिलामेंट, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, स्टिग्मा, कार्पेल, ओरी, स्टाइल। अब यहाँ कुछ आप इसका जो है जैसे अंडाशय लिख दीजिए, समझ रहे हैं। अब कहेंगे अंडाशय, अंडाशय में बताओ इसकी विशेषता क्या है। इसकी विशेष देखो, एग्जामिनर जो लोग आते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा नहीं, जो सामने देखते हैं बस वही पूछते हैं, तो इतना ही आप तैयार करो। इसमें कुछ ऐसी त्रुटियां करो, अब ये नहीं पूरा गलती कर दो तो यहीं से आपका कैंसिल हो जाएगा, अरे तूने बेकार बनाया है, ले जाओ, ऐसा नहीं। इसमें कुछ ऐसा दिमाग लगाओ कि यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछना शुरू कर दे, और वही इसीलिए तो आप तैयार किए रहोगे कि यहीं से तो क्वेश्चन वो पूछे, तब तो हम बता पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि यह आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा वीडियो। अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है तो अपने दोस्तों तक फैलाइए, थोड़ा सा मजा आ जाए। चलिए गाइस, यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू।